हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक परमेश्वर ने फिर अपने अंग के सिंहासन के सामने में आकर उसकी आराधना उपासना करने में सहायता मत की। हम परमेश्वर का विशेष करके धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक जगह का प्रोविज़न करके दिया है। ये सिर्फ प्रभु की इच्छा है, क्योंकि हम जहाँ पहले कर रहे थे वो भी प्रभु ने प्रोविज़न किया था, वो अच्छी थी, लेकिन अब हमें और अच्छी जगह की ज़रूरत थी, हमें और थोड़ी खुली जगह की ज़रूरत थी। असल में जब ये गर्मी आने वाली थी, हमने जनवरी से प्रेयर करनी शुरू की कि लॉर्ड गर्मी है, तो वहाँ हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है बैठना और हम वर्शिप भी नहीं कर पाते ढंग से। तो हमें ऐसी स्पेस दे कि जहाँ पर तेरी बेड़े आराम से थोड़ा खुले में तेरी आराधना कर सके, तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सके, इसलिए हमें खुली जगह की ज़रूरत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस जगह का प्रोविज़न करके दिया। हमारे जवानों ने और सभी ने, पास्टर साजन ने बड़ी मेहनत की इस सब जगहों को ढूंढने में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने जवानों को यूज़ किया। उन सब जवानों के लिए भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं कि जो इस जगह को ढूंढा, यहाँ लाए और ये सारा सेटअप किया। मेरे जवानों, प्रभु आपको बहुत आशीष करे और आने वाले समय में आपको इस्तेमाल करे। आज यहाँ पर हम आराधना करने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ जगह का प्रोविज़न ही नहीं किया, प्रभु ने जवानों को हमें नहीं दिया जिन्होंने ये बड़ी मेहनत की है। इसके साथ साथ प्रभु ने हमें यहाँ पर आने के लिए बड़ा ह्यूज अमाउंट भी खर्च करना पड़ा, बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ा, वो भी प्रभु ने प्रोविज़न करके दिया। हम सारी बातों के लिए अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर आना हमारे लिए सौभाग्य नहीं है, अचानक नहीं है, जैसे और ये सब कुछ प्रभु की योजना के अनुसार हो रहा है, एवरीथिंग। तो जब हमने प्रार्थना की उसके बाद ही प्रभु ने सारे कार्यों को करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इसे आपको किस्मत ना समझे, इसको लक ना समझे या ऐसे ही हो गया ना समझे। इस सब के पीछे प्रभु यीशु मसीह और उसका आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। उससे आप सबको इस्तेमाल किया। आप बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं भी की और थोड़ा बहुत जिसके बाद धन था उससे धन से प्रोविज़न भी की, आकर भी काम किया। हम सब बातों के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी बहन भाइयों का और सभी जवानों का, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। आमीन। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं। अब मैं इस जगह पे आज से 20 साल पहले भी था, दिस प्लेस। ये उस वक्त सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन थी वहाँ तक सारी, और मैं इस जगह पे था आज से 20 साल पहले 2002 में। इसको ख़रीदने के लिए आया था, इसी लैंड को। 1/2 एकड़ लैंड खरीदी थी और उस वक्त मैंने उनको 3.5 लाख रुपए दिया था। 7 लाख में हमारा सौदा हुआ था, 14 लाख की एकड़ थी। लेकिन अचानक से रेट रिवाइज हुए और ये रेट 20 लाख सरकारी रेट बढ़ गया, और जो लैंडलॉर्ड था उसने सीधा 32 लाख का मुझे कहा। लेकिन 32 लाख उस वक्त हमारे लिए 16 लाख देना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने हमारे पैसे लौटा दिए। एक भाई भी उनका अड़ गया था, इसलिए हमने इस जगह को खुद नहीं छोड़ा। हालात ऐसे बन गए थे, बाद में वो लोग भी रेट बढ़ के मुकर गए, तो इसलिए हमसे ये खरीदी नहीं गई। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आपकी प्रार्थनाएं जवाब लाती हैं। जो इस खेत के अंदर आज से 20 साल पहले मैंने प्रार्थना की, उसी खेत के अंदर बिल्डिंग बनाकर प्रभु ने इस प्रोविज़न को दिया है। आमीन। प्रभु की योजनाएं बड़ी महान है जो हमारी समझ से परे होती हैं, और हम समझते हैं कि सब बातें ऐसे हो रही हैं। मैं आज सोच रहा था, मैं साहिल से बात भी कर रहा था, मुझे ये जगह अच्छी लगी, शहर के बीच में भी है, पास में। आप सबको अच्छी लग रही है? सब ठीक है? ये जगह सबको अच्छी लग रही है? इसे हम खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। आमीन। मैं साहिल को पूछा कितनी ऑफर दे रहा है, कहता 3.5 करोड़ की। मैं प्रार्थना करूँ इसको हम खरीदें, ऊपर तक खरीदें, हो सकता है? आमीन। ये आपकी प्रार्थनाओं के जहाँ आ सकते हैं तो इसको हम खरीद भी सकते हैं। श्योर? आप प्रार्थना कीजिए कि हम इस सारी बिल्डिंग को खरीदें ऊपर तक, प्रभु की महिमा, प्रभु के किंगडम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। ये आपके विश्वास की प्रार्थना जवाब लाएगी। आमीन।
सो आई इनकरेज यू कि प्रभु आपके एक एक के साथ काम कर रहा है, हमारे साथ गुप्त में काम कर रहा है। कोई प्रभु के पास सामने बात पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। जो कुछ हमारे लिए मुश्किल है वो प्रभु के लिए बड़ा आसान है। तो आए मैं आज आपको प्रभु के वचन के अंदर लेकर जाता हूं। थोड़ा वॉल्यूम कम नहीं होगा? मेरा पहले इरादा था आपको एंजल्स के ऊपर स्टडी दूं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा पोस्टपोन किया क्योंकि वो हेड नॉलेज है। वो आपको नॉलेज तो हो जाएगी, ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन मैं अभी मेरे मन में एक दिन विचार आया कि मैंने कहा नहीं, मैंने थोड़ा आपको वो बातों को ज़्यादा आपको एजुकेट करूं, उसके अंदर आपकी आत्मा, आपके माइंड को स्ट्रांग और मजबूत बनाओ वचन के द्वारा, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर काम आने वाली हैं। हालेलुया। एंजल तो अपना काम कर ही है प्रभु की इच्छा के अनुसार, लेकिन रोज़मर्रा की बातों के बीच में लाना चाहता हूँ। वो थी एक सबसे बड़ी बात जिसके बारे में हम बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार जान भी चुके हैं। वो है बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है कि परमेश्वर चाहता है कि हम भले चंगे रहें। यू अंडरस्टैंड वन थिंग? परमेश्वर चाहता है कि हम इसे भले चंगे रहें। लेकिन बहुत सारे लोग, आप हृदय में विश्वास करते हो कि यीशु के कोड़े खान से मैं चंगा हूं, आपके हृदय में यह ज्ञान हो सकता है, आपने सुना है, पढ़ा है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकल लाते हैं तो आपका माइंड आपका साथ नहीं देता, आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता। पता क्यों? मैं बताऊं। आप जानते हैं कई बार आप बड़े ठोस अच्छे निर्णय लेते हैं लेकिन आप टिक नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि हमारा माइंड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, माइंड वीक है। देखिए प्रभु का वचन यही तो कहता है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाना चाहिए। वचन जब आपके हृदय में बो दिया गया है, जब 4 हफ्ते में हमने लगाया, अब इस वचन के द्वारा आपका माइंड भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी आत्मा और शरीर मन दोनों एक हो जाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में महान और सामर्थ्य काम करना शुरू कर देगा। दैट इज मस्ट। क्योंकि एक पल में तो हम विश्वास करते हैं, हमारे हृदय में है, लेकिन दूसरे माइंड वीक होने का दूसरी पल कुछ और करते हैं। दैट इज नॉट द थिंग। तो प्रभु आपके माइंड को स्ट्रांग करेगा। और इस बात में मैं पहले करना चाहता हूं कि प्रभु आपके बच्चे का माइंड को स्ट्रांग करे और आप इस बात को भली भांति जान लें कि शरीर की चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए आज से 2000 साल पहले ही खरीदी गई है। दूसरी भाषा में कहें तो आज से आप 2000 साल पहले ही चंगे हो चुके हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। कभी ये कभी ये, कभी ये कभी ये। नो, गॉड विल डू। आमीन। इसलिए आए हम प्रभु के वचन के अंदर इसको देखें कि आज सैम ने उस वचन को बोला था। कौन सा था? मेरे साथ निकालेंगे। वही यूहन्ना की 3 पत्री और उसका 1 की 2 आयत को मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। तीसरा यूहन्ना 1 की 2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखो, परमेश्वर की इच्छा है, ये प्रभु की मर्जी है कि आप हर चीज में भले चंगे रहें, स्ट्रांग, भले चंगे रहें। लेकिन हमें भले चंगे होने के लिए प्रभु की इच्छा को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा अपने मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी चंगाई को खरीद लिया है। देखो, हमें बड़ा दुख होता है जब हमारे घर में कोई बीमार होता है, वो चंगा नहीं हो रहा था। हमें बहुत दुख होता है जब हमारा को अपना प्रिय रिश्तेदार भाई बहनों में से बीमारी में ग्रस्त है, ठीक नहीं हो रहा है या इस दुनिया में से चला जाता है। हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें बड़ी पीड़ा होती है, और हम विश्वासी होने के बाद भी हम बड़ा असहाय महसूस करते हैं। क्योंकि हमें ज्ञान क्या है, हमारी समझ क्या कहती है, हम क्या कर लेते हैं, अपने माइंड वीक होने का हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज वर्ड के साथ कर लेते हैं
और ये सोचना शुरू करते शायद प्रभु की यही इच्छा है मैं बीमार हो जाऊं। नो नो नो, ये रंग। यीशु मसीह ने कभी किसी को बीमार नहीं रखा है। ये आप जब गलत विश्वास करते हैं तो वैसा ही होता है। आप गलत विश्वास ना करें। आप बाइबल के अंदर कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह के ऊपर एक भी आदमी के ऊपर बीमारी परमेश्वर ने भेजी है। आप ये प्रमाणित नहीं कर सकते नए नियम के अंदर। यीशु के बाद जो भी है सबको उसने चंगा किया, हील। लेकिन हमारे जब घर में होते हैं, लोग होते हैं, हमारे अपने प्रिय होते हैं, वो चंगे ही नहीं हो रहे होते, क्योंकि नंबर वन हमारा विश्वास होता है कि पता नहीं ये चंगा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं प्रभु ने बीमारी इसलिए भेजी है मेरे अंदर को कमियां मुझे ताड़ना दी। दिस इज ऑल रॉन्ग टीचिंग्स, गलत शिक्षाएं। माइंडसेट गलत हुआ पड़ा है, इसलिए माइंड वीक है। गलत चीजें सीखोगे, गलत चीजें दिमाग में रखोगे तो माइंड वीक है, आप कहीं खड़े नहीं हो पाओगे स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। ये विलर्स थी। चाहे बीमारी आई है, प्रभु चाहता है मेरा टाइम खत्म हो गया है। नो नो नो, ये सिर्फ वही लोग सोचते हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार अभी भी उनका विश्वास नहीं बना है। वो अभी भी प्रभु की मर्जी को सही नहीं समझते हैं, जानते नहीं हैं। हालेलुया, आमीन। अभी आप देखते हैं मुझे थोड़े सा चलने के अंदर थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने जब MRI कराया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको यहाँ से नीचे पावर बैक में कम जा रही है नस के अंदर, तो आप यहाँ से खुलवा लीजिए, इसका ऑपरेशन करवाइए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं कहा मेरा बैलेंस बन जाएगा? हाँ बैलेंस बन जाएगा। तो मैं कहा फिर जो टांग में दम नहीं आ रहा, इतनी ताकत नहीं आ रही, उसका क्या करोगे? तो कहता वो ये यहाँ से एक नस और आप गया वो दब रही है, वहाँ से पावर नीचे नहीं जा रही है, एक ऑपरेशन यहाँ करना पड़ेगा, दोनों कर दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। हालेलुया। मैंने उसका ज्ञान लिया, नॉलेज घर आ गया। घर आके उसने बड़ी सारी दवाइयाँ भी लिख दी, मैंने सारी सेट असाइड कर दी। ये तेरा काम था डॉक्टर, तूने कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ तेरी इंफॉर्मेशन तेरे ज्ञान का ठीक हो सकती है, लेकिन मैं ही जो इंफॉर्मेशन है, मेरे जो प्रभु की इच्छा वो ये है मैं भला चंगा रहूँ। ये आएगी, लेकिन प्रभु की इच्छा से आएगी और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं ठीक हूँगा। उससे दवाइयाँ लिखी, आप इसे खाते रहिए चंगे। 2-3 ऑप्शन दे दिए, ऑपरेशन करा रही है, दवाई, मगर मैंने दवाई खानी है ना, मैंने लानी है ना, मैंने ऑपरेशन करवाना, मैंने कुछ भी नहीं करना। यीशु से चंगा करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि प्रभु की मर्जी है मैं भला चंगा रहूँ। ये जो बीमारी है ये प्रभु की इच्छा से नहीं है, अब मैं चंगा हूँगा। मैंने आज तक, मानते हैं, एक भी दवाई नहीं वहाँ से देखा है। पत्नियों को बड़ी जल्दी चिंता होती है, उनका पति अगर मेरी तरह हल्का हल्का सा चले। कहा मैं दौड़ता था, अब ये स्लो हो गया तो वाइफ को चिंता होती है ना। तो एक दिन हमारे वहाँ पे खरड़ के अंदर एक आयुर्वेद का डॉक्टर है, उसे कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह दी, ये दिया, तो वो फिजिकल थेरेपी करते हैं। तो लता मुझे बोली, इसने कहा 2 दिन आप जाओ तो सही, एक बार देखो सही, फिजिकल थेरेपी से आप ठीक हो जाओ। मैं कहा मैं ठीक होऊंगा, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड के साथ ही होऊंगा। आई नो इट वेरी वेल, आई नो। लेकिन फिर भी लता की बात को मानकर मैं चला गया। थेरेपी कराए, उससे कितनी वो आयुर्वेद की गोलियां होती हैं वो देता रहा मुझे। अभी भी मेरे घर में डब्बा बड़ा है। चलो मैं कह रही थेरेपी करता रहा। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा आपने शरीर तो स्ट्रॉन्ग कर दिया है, लेकिन मेरी चाल ढाल तो वैसे ही है, कुछ हुआ तो है नहीं। मुझे कहते जी और करवाइए आप ठीक हो जाओगे। मैं और नहीं करवाने, बस ख़त्म। पहले वो डॉक्टर मुझे क्या बोला, आप 10 दिन करवाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। दोबारा बोला आप 15 दिन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर बोला ये जो दवाई है आप 1 हफ्ते बाद खाएंगे, आपको इसका असर नज़र आएगा, 10 दिन के बाद असर नज़र आएगा। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ खास फर्क नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा ठीक तो कई बार लगता हूँ, कभी ऐसे होता है। अच्छा आप ऐसा करो, आपको 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। ओके,
अब महीने खाइए, अब नजर आएगा। फिर मुझे बोला मगर ठीक नहीं हो रहा डॉक्टर, आप चिंता रखें, आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ नहीं हो रहा, 4 महीने में ठीक हो जाएंगे। जब मेरा 10 दिन आखिरी था, मैंने कहा कि 10 दिन के अंदर भी कुछ नहीं हो रहा, कहता आपको कम से कम 6 महीने दवाई तो खानी पड़ेगी। हालेलुया। मैं गुड बाय डॉक्टर, तुम रोज ही बदल रहे हो, लेकिन हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं है। He said you are healed and you are healed। उसने फिर मुझे दवाइयाँ दे दी, पढ़ी है, मैं कोई नहीं खाता, नथिंग, मैं सिंपल घर में एक्सरसाइज करता हूँ और आराम से रहता हूँ, बिकॉज आई नो प्रभु कहता है ठीक तो मैं ठीक हूँ। हालेलुया। और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूँ। सैम ने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि मुझे पता है सैम के साथ एक हीलिंग अनॉइंटिंग काम करती है, मुझे बड़ी चंगी पता है। लता के पास भी है, गिफ्ट हीलिंग का काम करता है, देखिए ये कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ये थोड़ा मुझ पे वो कम यूज़ करते हैं। हालेलुया। इनको भी होता है कोई नहीं पापा ठीक तो हो जाएंगे, प्रार्थना कर लेते हैं। तो हम कार में आ रहे थे, सैम ने एक वर्ड बोला बहुत अच्छा हीलिंग के लिए, तो पापा आप क्यों इन डॉक्टर के पीछे, छोड़ दो इनको। यार मैंने छोड़ दिया है, मैंने आज के बाद कहीं नहीं जा रहा हूँ। सब अपने तुक्के लगा रहे हैं, असलियत मैंने एलोपैथी की भी देख लिया, आयुर्वेदिक भी देखा, सब ये दवाइयाँ खाते, लेकिन असल में किसी को पता नहीं चलता क्या हो रहा है आपके अंदर। ये होली स्पिरिट ही जानता है, यीशु मसीह जानता है। इन्हें बोला बाइबल आपकी मेडिसिन है, मैं पता है। ये ऐसे बोल रहा था तो अनाइंटिंग इसकी तड़क करके मुझे आंखें छुई, बोला ठा, अचानक से मेरा दिमाग खुल गया। हाँ अगर ये अनाइंटिंग इसकी मेरे साथ बह के आ गई। यू आर टॉकिंग इन द कार, तो शाम को 4 बजे मैं सोफे पे बैठा था, मैंने इन वचन के ऊपर मेडिकेट करना शुरू किया। व्हाट इज द लॉर्ड मीनिंग इट, आई नो आई वेल, मैं जानता हूँ मैं चंगा हूँ, मैं हील हो चुका हूँ, यीशु ने इसकी सारी पेमेंट कर दी है, आई एम हील्ड। लेकिन अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रही मेरी बॉडी के अंदर, आई वांट इट विल मैनिफेस्ट। मैं मेडिटेट करते करते इमीडिएटली द पावर ऑफ होली स्पिरिट कम अपॉन मी, और पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझे आगे बोला, विजय यू आर हील्ड। अब खोला, एकदम से मेरे जैसे अंदर करंट सारा गौंद गया, मेरे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ आ गई। और आप जानते हैं आई नो कि मैं हील्ड हूँ। मैं प्रभु ने ये वचन कहा और कुछ नहीं कहता, प्रभु ज़्यादा बातें नहीं करता, यू आर हील्ड। लेकिन अभी भी लगे, मैंने उस दिन से स्ट्रेंथ पाई, ताकत अभी 4-5 दिन की बात है, लेकिन अभी हीलिंग महसूस कर रहा हूँ। हाँ अभी फिजिकल बॉडी के अंदर मुझे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि पहले से कहीं स्ट्रांग मैं हो गया। हालेलुया। दैट्स व्हाई आई एम प्रीचिंग टू यू। ये मैं आपको बता रहा हूँ और मैं जानता मैं ठीक हूँ। आप कुछ दिनों के बाद आप जानते हैं, प्रभु को शायद पता था कि कहीं मेरे डाउटफुल ना हो। ठीक दूसरे दिन रात को एक मैंने सपना देखा, और सपने के अंदर मैं लता और सैम के विजिटिंग के ऊपर गया, और विजिटिंग के ऊपर अब मैं और लता हम सब निकल आए हैं, और एक प्रे मीटिंग के अंदर ऐसे गए। वहाँ से निकल के जब बाहर आए तो सैम बड़ी दूर कार को मोड़ रहा है, बीच में लता उसके पीछे बैठी है, लेकिन मैं इनके पास एक गीली जगह से दौड़ता हुआ चला जा रहा हूँ, और मैं सैम को बोल रहा हूँ, लता कि देखो मैं ठीक हो गया हूँ, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। दिस इज द वेरी नेक्स्ट डे गॉड शोड मी इन अ विजन, एक स्वप्न के द्वारा व्हील किया। हालेलुया। बस स्टिल अभी भी आप देखते मैं तो डवाडोल हूँ, ये पास्टर जो बता रहा है तो कुछ नहीं है, लेकिन सून यू विल सी, बहुत जल्दी आप देखेंगे। हालेलुया। और ये इस बात की घोषणा करता हूँ, और मुझे पता है मैं अंदर से कितना हील होता चला जा रहा हूँ, स्ट्रांग होता चला जा रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि मैंने इस बात को जान लिया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। ये प्रभु की मर्जी है। मैं ये नहीं कहता हूँ ओ पता नहीं मैंने को पाप कर दिया इससे बीमारी, जो आजकल लोग होते हैं, ओ तुमने गलती कर दी तू बीमार पड़ गया। अगर प्रभु को गलतियों से सबको बीमार करना हो तो शायद दुनिया के अंदर सारा चर्च बीमार ही पड़ा हो, कोई गलतियाँ सारी करते हैं। हालेलुया। वैसी बड़ी गलती नहीं हमने की,
वो बड़ा फ्रॉड नहीं किया है, कोई डाका नहीं डाला है किसी के साथ। आमीन। तो इसलिए हमें इस बात को अपने दिमाग से निकालना है कि मैं मेरे पाप के कारण आ गई है बार बार खुद को कंडेम करना, खुद को दोषी बनाते रह, ये बंद कीजिए, ये मत कीजिए। प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, उसके वचन में भरोसा रखें। वो काम करता है, वो आएगा आपके पास और आपको रिवील करके देगा। वो सच्चा है। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह कई बार तो हीलिंग इंस्टेंटली कर देते हैं, तरक करके उसी वक्त मिराकल होता है। कई बार प्रभु यीशु मसीह ग्रेजुअली करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। थोड़े पीरियड के बाद आप बिल्कुल हील हो जाएंगे। आमीन। तो ये परमेश्वर का तरीका है। वो आप पे कौन सा तरीका आजमाएगा ये प्रभु के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो आपको चंगा जरूर करेगा आपके विश्वास के द्वारा, जो उसके वचन के ऊपर सही विश्वास करते हो, सही भरोसा रखते हो। आप कौन सा मत लो, क्योंकि जो सुसमाचार है, जो गॉस्पेल कंप्लीट सुसमाचार है, वो पापों की क्षमा और दूसरा है पापों की क्षमा और पूरा चंगाई। अब देखते जब याकूब के 5:16 के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा। वहां पर लिखा है कि अगर तुम में से कोई बीमार है तो द्रवित जाएं, तेल लेकर जाएं, उस पर लगा देंगे तो बंदा चंगा हो जाएगा। अगर उसने पाप भी किए होंगे तो उसके क्षमा कर दिए जाएंगे। दिस इज द गॉस्पेल। आपके पापों की क्षमा के साथ ही आपको चंगाई भी मिलती है। आमीन, हालेलुया। उसकी मैं 14 पढ़ूंगा, 13 से, याकूब उसका 5:14। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के परचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा कर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए होंगे तो भी उनकी भी क्षमा हो जाएगी। दैट इज द ट्रुथ। आपको ये चीजें को लेकर चलना है। जब आप बीमार होते हैं रोगी, ये मत सोच के बैठे कि ये प्रभु की इच्छा है। नो नो, ये रॉन्ग विश्वास है, गलत माइंडसेट है, ये शैतान की ओर से है, गलत टीचिंग की ओर से निकाल गए थे। परमेश्वर चाहता है भले चंगे रहें, यही कंप्लीट सुसमाचार है। हालेलुया। तो इसलिए मैं जो आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप जब बीमार होते हैं, कई बार निर्बल होते हैं, तो छोड़ के मत बैठ जाइए कि पता नहीं ऐसे चलना। आप जानते हैं, आज से 7 साल पहले मुझे डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मैं कितना बढ़ता है? कहते हैं ऊपर वाला 150 हो जाता है, 160 हो जाता है, कई बार 70 भी हो जाता है। मैं कहा अच्छा ठीक है। और जब भी मिलता है मेरा ब्लड प्रेशर नोट करते, कहते जी आप रोज एक गोली खा लिया। नीचे वाला कितना होता है? कभी 130, कभी 140, कभी 120। और डू यू नो, मुझे 7 साल से मैंने कभी गोली नहीं खाई डॉक्टर के कहने से। आई नो, हालेलुया। मैं मरूंगा नहीं, ना ब्लड प्रेशर मेरा कुछ कर सकता है, क्योंकि जो हीलिंग पावर है, जो चंगे करने वाला यीशु मसीह, वो मेरे अंदर रहता है। तेरी गोली मैं खाऊंगा तो सारी जिंदगी गोली के ऊपर लगा रह जाऊंगा। एलोपैथिक वाले अपना सिस्टम बताते हैं, आयुर्वेद वाले अपना सिस्टम बनाते हैं, और होम्योपैथिक वाले अपना सिस्टम बता देंगे, और है कुछ नहीं है, नहीं। ओनली द जीसस। आत्मिक लोगों, चुने हुए लोगों, आपके जीवन के चंगा के एक ही सोचा है, वो यीशु मसीह है। लेकिन आपकी शिक्षा सही होनी चाहिए, आपकी पूरी करेक्शन होनी चाहिए, आपकी करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। गलत टीचिंग रख के नहीं आप चंगे हो सकते। फिर आप पढ़े रहेंगे, फिर पास्टर को मत दो। प्रभु चाहता है हम चंगे रहे, तो आप विश्वास कीजिए उसके ऊपर, भरोसा रखिए उस पर, प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया।
मुझे आयुर्वेद वाला बोला, डॉक्टर बोला एसपी शर्मा था, सर हम आपको पंचकर्मा सिखाएंगे। मैं पंचकर्मा क्या करते हो? आपको डिटॉक्सिफिकेशन सिखाएंगे, आपका सारा पेट बॉडी से सारी गंदगी बाहर निकालेंगे, दवाई देंगे। मैं दूसरा आपकी फिजियोथेरेपी करेंगे। तीसरा आपको योगा कराएंगे। चौथा आपको रसोई की बातें बताएंगे, कौन सी खानी कौन से नहीं। पांचवा आपका आत्मिक ध्यान लगाना सिखाएंगे। मैं डॉक्टर साहब मैं एक बताऊँ आपको, आपसे फिजियोथेरेपी के ध्यान लगाना मुझे आता है, मुझे आप नहीं सिखाएंगे, मुझे पता है कहाँ ध्यान लगाना क्या लगाना है। दूसरी आप रसोई की बात करते हैं, क्या खाना पीना, वो वाली चंगाई मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चंगाई चाहिए जहाँ सब कुछ खाऊं तो भी चंगा रहूं। हालेलुया। क्योंकि तुम मेरे शरीर को अपनी आदत डालना चाहते हो, तो मेरा शरीर तुम्हारी आदत डाल देगा। यदि मैं कुछ और खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मैं क्यों तुम्हारी? वो डॉक्टर बड़ा हक्का बक्का होगा, अच्छा जी मैं नो रसोई, नो योगा, नो आत्मिक ध्यान, यू टेल मी, अगर इसे ठीक करोगे तो करो, नहीं तो ओके गुड बाय। वो खुद हक्का बक्का हो गया। उसके बाद नहीं, जब उसे कहा 6 महीने बाद, मैं डॉक्टर साहब आप गुड बाय टाटा। डॉक्टर अपनी स्टेटमेंट में कहा आप इतनी बार बदलोगे तो मैं कैसे आप पे विश्वास करूंगा, 10 फिर 20 फिर 30, ऐसा कुछ नहीं होता। हालेलुया। और मैं बेटर हूँ, वैसा ही हूँ, अच्छा हूँ। और बेटर उससे पहले जब परमेश्वर ने मुझे रात में बात की, उससे कहीं बेटर मैं फील कर रहा हूँ। होम्योपैथ अगर अपनी दवाई दे देगा तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर सारे अंग ही कमजोर कर देगा। वो पता क्या करे, तुम तामसी भोजन मत खाओ, सात्विक भोजन खाओ। मैं क्या खीर पूड़ी खिलानी है तुमने? तामसी भोजन क्या होता है? आपको पनीर नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, मटन नहीं खाना। तो मैं कहता प्रभु गलत होगा, तुम्हारी डॉक्टरी सही होगी। हैं यहाँ लिखा ना प्रभु ने, जो कुछ भी खाते हो प्रभु का धन्यवाद करके खाओ। दैट इज डॉक्टरी। कोई तामसी नहीं होता, ये तुम लोगों ने चला दिया अपने लिए, लेकिन हम इससे कहीं दूर है। हम वो चाहते हैं भोजन खाना जो सब कुछ खाए तो भी पच जाए, हीलिंग हो, ऐसी हो कि बॉडी आपको बिल्कुल नॉर्मल कर दे। और वो सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई फिजियोथेरेपी नहीं कर सकती, वो सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। वो प्रभु का वचन आपको चंगा करेगा। आप विश्वास कीजिए कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है और मुझे चंगा करेगा। मैं बीमार नहीं रहूंगा, चाहे आपका बॉडी आपके अंदर मैनिफेस्ट आपके चंगाई नहीं हो रही, शरीर आपका कोई भी आपको संदेश नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को भेजेगा और आपको चंगा करेगा। जैसे बंसीते 107 का 20 में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करता है। दिन आज से 4 दिन पहले मैं सोफे बैठा था, प्रभु ने अपने वचन को मुझे भेजा था। He revealed his word of God। जब वचन को भेजता तो सबसे पहला क्या होता है? I tell you one thing, क्या होता है? आप जानते जब आपके वचन आता है तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? नंबर 1 कंफ्यूजन, संदेह, डबल माइंडेड। पता नहीं मैं चंगा हूँगा कि नहीं हूँगा, पता नहीं मैं कब तक रहूँगा, मेरी ऐसी हालत ही रहेगी। डाउट, डबल माइंडेड। दूसरा डर, डर होता है। जो लोग ऐसे होते हैं इसका मतलब क्या है? ये क्या संदेश देता है कि वो मेंटली कमजोर हैं, मेंटली वीक पीपल हैं ऐसे। तो होली स्पिरिट क्या करता है? सबसे पहले वचन को भेजता है और आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करता है, मेंटली आपको स्ट्रांग करता है, मेंटली स्ट्रांग करेगा आपको। आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। आपकी फिजिकल हेल्थ आपको अभी इंडिकेट नहीं कर रही चंगी कि तुम चंगे हो गए, लेकिन जब वचन आता है आपका माइंड स्ट्रांग होता है तो सबसे पहली बात कंफ्यूजन जाती है, डाउट निकल जाता है और आप अपने माइंड के तरह स्ट्रांग होते हो और कहते हो कि मैं चंगा हूं, I'm healed, मैं यीशु के कोड़े खाने में चंगा हूं। आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है। हालेलुया। दूसरा डर चले जाता है। नो आई एम हील्ड, आप कन्फेस करते हो एंड आहिस्ता आहिस्ता दैट मैनिफेस्ट इन योर बॉडी, दैट मैनिफेस्ट इन योर बॉडी। हालेलुया।
और जब माइंड स्ट्रांग होता है, और जहां से जब आप कहें मैं हील हूं, मैं ठीक हूं, मैं स्ट्रांग बन रहा हूं, मैं वैसे ही जीवन जी रहा हूं, आप देखेंगे वो रिवील होनी शुरू हो जाएगी शरीर के अंदर, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। लेकिन जब तक आपका विश्वास सही नहीं है, आप प्रभु की मर्जी को नहीं जानते कि उसकी इच्छा है कि मैं भला चंगा रहूं, मैं ठीक रहूं, आप मानसिक तौर पे कमजोर रहेंगे, वीक पीपल रहेंगे। और जब मानसिक तक कमजोर रहेंगे तो आपको हीलिंग प्राप्त होगी ही नहीं, जो मर्जी कर लो। हालेलुया। या फिर इसका दो और सोर्सेस है। कोई ऐसा अनॉइंटेड पर्सन है जिसके प्रभु का स्पेशल अनॉइंटिंग है हीलिंग के लिए, वो आपको ठीक करेगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। या फिर जिसके अंदर हीलिंग का गिफ्ट कहीं काम कर रहा है, उसके पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे पता है मेरी बीवी का हीलिंग का गिफ्ट काम करता है, मैं कई बार इसके पास भी जाता हूँ। हालेलुया। कई लोग का इतना फेथ नहीं होता, उनको इतना पता भी नहीं होता, वो समझते हैं मैं घर में बैठ के अपने लिए अपने प्रार्थना कर लूँगा तो चंगा हो जाऊँगा। इतना आसान नहीं है। उनको शर्म आती है कि हम दूसरों से प्रार्थना क्यों करवाएं। एक दूसरा घमंड भी होता है आदमी के, मैं विश्वास करता हूँ मुझसे नहीं ठीक हो सकता, मैं भी निकाल लूँगा। होता कुछ नहीं है, स्ट्रगल करते हैं। नहीं, इफ यू वांट, यू आर सिंसियर, और आप प्रभु की मर्जी को जानते हो, आपको पता है कि मुझे चंगाई की जरूरत है, तो चंगाई के लिए अगर आपका फेथ उतना नहीं है और आपके ऊपर अनॉइंटिंग नहीं है, आपका गिफ्ट नहीं है, तो आपको किसी दूसरे के पास जाना है। आपका विश्वास उतना नहीं है तो किसी दूसरे के पास जाइए, उससे प्रार्थना करवाइए। घर में मत बैठे कि मैं अपने आप करूँगा, कुछ नहीं होगा। ये शैतान का लय है, छूट है, क्योंकि परमेश्वर हर एक विश्वासियों को कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। हालेलुया। अगर यही सारे काम हो जाएं तो प्रभु ने क्या कहा, मेरी कलीसिया में कैसे लोग हैं, कुछ तो चंगा करने वाले हैं, कुछ चमत्कार करने वाले हैं, कुछ विश्वास करने वाले हैं, कोई दान देने वाले हैं, ऐसे अलग अलग तरह के लोग हैं। आपके पास अलग अलग तरह के गिफ्ट है, लेकिन जिसके पास हीलिंग का गिफ्ट है आपको जाना ही पड़ेगा उसके पास। आमीन। देखो मैं कभी ईगो नहीं रखता था, मुझे पता हीलिंग है। तभी प्रभु ने सैम के द्वारा मुझसे कार में बात की, उसके 19 ने मुझे छुआ, उसने दोपहर को मुझे रिवील किया, रात को विजन का रिवील किया। दैट इज द वे। अब मैं कहूँ मेरा बेटा है, मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो उसका बाप हूँ, मुझे तो सारा वचन आता है, मैंने पाला इसको, कल वो काम नहीं मेरा करेगा, क्योंकि अगर उसके पास गिफ्ट है तो मुझे उसका फ़ायदा उठाना है। हालेलुया। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है वो मेरे पास आता है, लदा को पड़ती है वो मेरे पास आता है, समझ गया। लेकिन जो ये कहते हैं मैं फन्ने खा बन के मुझे सब कुछ आ गया, वो तो समझो धोखे में है, कुछ नहीं आता। या मैं घर में बैठ के प्रार्थना कर लिया, मैंने प्रार्थना करूँ, आप भूल जाइए। प्रभु ने हर एक चीज़ का एक सलीका, एक सिस्टम बना रखा है। आपको लॉ ऑफ फीलिंग को समझना पड़ेगा। चंगाई के जो परमेश्वर के नियम है, तरीके, उनको जानना, उसको एक्नॉलेज करना आपकी ड्यूटी है, आपको सीखना पड़ता है वो। हालेलुया। ताकि आपका विश्वास कार्य करे। आप देखिए जब 5:34 के अंदर पढ़ते हैं मरकस के इंजील के, तो वहाँ पर जब लेडीज एक 12 साल के लहू की बीमार थी, वो यीशु के पास आई। वो इजरायली थी, वो नए पुराने नियम को जानती थी, वो जानती यहोवा अच्छा करता है, उसको यही भी पता यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। 12 साल से थी, बीमार थी, और आप जानते हो उस समय में एक रुकावट थी कि जिस औरत को लहू जब तक आता है वो किसी भी पवित्र जगह पे नहीं जा सकती, किसी चीज़ को छू नहीं सकती। लेकिन वो तो 12 साल से बह रहा था उसका, तो तब भी जाके यीशु को छुआ, और छूते ही क्या होगी, चंगी होगी। She was healed completely, immediately, instantly. हालेलुया। क्यों? और पता प्रभु ने वहां पे क्या कहा, जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखो प्रभु ने कई बार तो इंस्टांट पे ऐसे ही चंगा कर दिया, चल तू चंगा हो जा, चल तू देखने लग, चल तू चलने फिरने लग। कई बार प्रभु ने कहा
कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो हम देखें डिफरेंट टाइप। अब देखिए, जब हम 8वें अध्याय के अंदर देखते हैं, 9वें अध्याय के अंदर मत्ती के इंजील के, वहां पर एक आदमी जो था अधरंग का बीमार था, उसको जब यीशु के पास 4 लोगों लेकर आए तो उनका विश्वास आप देख सकते हैं कि वो कितनी मेहनत, छत को फोड़कर ही बेड के साथ उन्होंने मरीज को नीचे रख दिया। दैट इज देयर फेथ। वो जानते थे यीशु चंगा करेगा। हालेलुया। उनका फेथ को देख के दंग रह गया। और उसको क्या बोला यीशु ने? जा, तेरे पाप क्षमा हुए, अपना बिस्तर उठाओ, घर को चला जाओ। डिफरेंट टाइप, परमेश्वर अलग अलग तरीके से हीलिंग कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि अभी मैंने प्रार्थना कर दी हो जाएगा। हो सकता है आपका फेथ अभी उस लेवल पे नहीं गया है। यू आर नॉट ग्रोन अप विद द वर्ड ऑफ गॉड। आपको सही नॉलेज नहीं अभी बनी है, जिससे आपका माइंड अभी स्ट्रांग नहीं है इतना। हालेलुया। इसलिए आपको जब चंगाई प्राप्त करनी है तो ये बात को भली भांति जानना और समझना कि ये परमेश्वर की इच्छा है। आप किसी भी उम्र के हो, क्या ब्लड प्रेशर से प्रभु नहीं निकालता है? निकाल सकता है। मैंने ब्लड प्रेशर को भी निकलेगा आपका, और डायबिटीज भी जाएगी। लेकिन सवाल है हम क्या विश्वास करते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास करने के वाले के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आमीन। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए परमेश्वर की ये मर्जी, ये इच्छा है कि हम चंगे रहें। आप ये ना सोचिए, डाउट मत पैदा कीजिए। ये एक मेंटल वीकनेस को दिखाता है। तो प्रभु का वचन आएगा तो आपको चंगा करेगा। ये पता नहीं आज ही आ जाए। हालेलुया। तब जो आपके अंदर पवित्र आत्मा फेथ है और आपका मेंटल जब स्ट्रांग होगा, दोनों जब एक हो जाएंगे, चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए मैं आज आपको इनकरेज कर रहा हूं कि आप कभी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रभु ने आपको बीमारी के लिए बनाया। नहीं, आप आज से 2000 साल पहले ही चंगे हो चुके हैं। तब यीशु ने कोड़े खाए थे, तभी आपकी पेमेंट कर दी गई है। प्रभु यीशु ने कंप्लीट पेमेंट आपके लिए कर दी है। अब आप हील हो। लेकिन ठीक है, फिजिकल बॉडी है, कई बार प्रकट होते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होती जरूर है। 100% होती है, बिल्कुल ठीक होती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं रहेगी, जाएगी। ब्लड प्रेशर भी जाएगा, डायबिटीज भी जाएगी, माइग्रेन भी जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप ना तो कभी खुद पे भरोसा रखें, ना किसी डॉक्टर पर, ना ये है वचन। द वर्ड ऑफ गॉड विल हील यू। प्रभु का वचन आपको चंगा करेगा। प्रभु का वचन शैतान से आजाद करेगा। ये आपके विश्वास के द्वारा होगा। और जब प्रभु आपको चंगा करेगा, उसका वचन आप पे आएगा, आपके पास हील। और आप जानते होंगे, आपको पता होगा मैं चंगा हो गया हूं, शायद दूसरे को ना पता हो। हालेलुया। और हो सकता है उसी वक्त प्रकट ना हो इंस्टेंटली, लेकिन आप देखें थोड़ी थोड़ी प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली यू विल बी हील्ड कंप्लीटली। प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ता। वो आपको वो सपन के द्वारा, किसी वचन के द्वारा बताएगा कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया। यीशु ने ऐसे नहीं कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। He always with you. He will tell you. अगर आपको किसी से दुआ कराने की आदत नहीं है तो आपको इन चीज़ों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वचन में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको प्रभु के टाइम जैसे वो आपका ग्रो कर रहा है, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। अपने आप प्रभु काम करेगा। अगर आप जल्दी चाहते हो तो जिसके पास अनॉइंटिंग है उससे प्रार्थना करवाओ। जिसके पास हीलिंग का गिफ्ट है उसके पास प्रार्थना चले जाओ। अभी जैश हमारे पास से चला गया वो लड़का यहाँ से, उसकी 1 साल ही बीमार थी, जिसको बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, डीमन थे, बहुत शक्तिशाली। वो बुंजा में भी रहते तो रात को चिल्लाती रहती थी, पड़ोसियों को तंग करती थी। या बुंजा के बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। बहुत शोर शराबा था उसका, सोती नहीं थी पूरी रात, चिल्लाती रहती थी, इतनी दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर।
तो अजय जी एक दिन उसको यहाँ चर्च में लेकर आया। उसने देखिए ये बात बड़ी प्रैक्टिकल है, ये नहीं है कि सैम मेरा बेटा तो मैं बात करा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको लड़की को वहाँ पे कहीं कहीं दर्शन है कि वो बैठी है और सैम प्रार्थना कर रहा है और चंगी हो रही है। तो उसने अपने जीजे को बताया कि ऐसे सैम भाई प्रार्थना कि मैं ठीक हो गई। अच्छा, वो लेके आ गए। यहाँ पर भी उसने बड़ा तूफान हो जाए 6 महीने तक। हमने कहा शायद वैसे इसको सौंपन आ गया, हमने ज़्यादा विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आमीन। तो आती रही, ठीक नहीं हो रही, चर्च में उसे बैठना नहीं, शोर बड़ा, भाग जाना, बड़ी मेहनत की उन्होंने। अचानक से एक दिन हमारा 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर था और सैटरडे की प्रेयर थी। हम 46 में रह रहे थे, हम नहीं आ रहे थे। मैं कहा सैम मेरा आज मन नहीं है और मैं थका हूँ, तुम ऐसा करो आज की आराधना तुम ही चलाओ। कहता ठीक है। ये इसी जगह पे हॉल के अंदर आए। इसने जब वर्शिप शुरू की, पहला ही गाना शुरू किया, हो उसी वक्त परमेश्वर का सांबर सारे इसी शोरूम के अंदर भर गया, पूरा धुएं से जैसे भर जाता है, स्मोक व पावरफुल। सैम एक आ गया, अभी दूसरा भजन गा रहा, ये भी डर गया क्योंकि इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि प्रभु ऐसी प्रेजेंस के साथ आएगा। उस वक्त तो लड़की भी थी, उसका जीजा भी था और भी बहुत सारे लोग थे। इतने मिरेकल हुए कि ऐसे लोग जमीन के लोड को उधर जा रहे हैं, कोई उधर गिर रहा है, सबके होश फाख्ता विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एंड शी वॉज डिलीवर्ड। और एक ने कई डीमन थे उसके अंदर, शी वॉज डिलीवर्ड। सुबह 6 बजे से संडे को फोन किया कि पास्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सुनीता बोल रही हूँ। मैं कौन सुनीता? मैंने कहा हमारी बड़ी बहन सुनीता शायद बोल रही होगी। नहीं, मैं सुनीता राजेश की साली बोल रही हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं हैरान हो गया, कैसे पॉसिबल? तो मैं तो रात को सो गया था, मुझे सैम ने एक कहानी बताई नहीं थी। मैं कहा सुनीता कहती मैं ठीक होगी। मैं चलो ठीक बात। फिर उसने जीजे ने बताया कि रात को आराधना के अंदर ऐसा हुआ। ओह, मैं कहा दिस प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर उसका स्वप्न का पहले बताया था, कितने 6 महीने पहले, कि तू ठीक हो गई है। लेकिन 6 महीने तक वो ठीक नहीं थी। हर संडे उसके लिए प्रार्थना होती थी, उसके घर में जाके हम प्रार्थना करते, सैम प्रार्थना नहीं हुई। हालेलुया। एक असल में वो चंगी हो चुकी थी, लेकिन रिवील उस दिन में प्रभु की उपस्थिति ऐसी आई कि पूरा छुटकारा हो गया। और लड़की की एक खासियत, जब भी उसकी शादी का टाइम पास आता था, 10 दिन पहले दुष्ट आत्माएं रिवील हो जाती थी। वो शादी नहीं उसकी होती थी। अब इसकी शादी भी होगी है, घर भी चलेगी। अभी उसकी बहुत प्यारी सी बेटी है। गॉड ब्लेस हर। आमीन। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। दैट इज योर जीसस, दैट इज योर लॉर्ड, दैट इज योर गॉड। हमें ये नहीं कहना, अगर आपको शर्म आती कि दुआ करने मैं ही करनी है, तो फिर आप उसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिए। गो फॉर दैट। अगर डायरेक्ट हीलिंग चाहिए तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। प्रभु के सब प्रोविजन है, लेकिन फिर प्रभु के जो लॉ है, नियम है, उसके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एंड यू विल रिसीव योर हीलिंग। बाय हीलिंग इज द पार्ट ऑफ गॉस्पेल। सुसमाचार का हिस्सा है, उसके आपका हक है बेटे और बेटे होने का। प्रभु चाहता है। हालेलुया। यदि आपने एक बार ये माइंडसेट बना लिया और विश्वास को कार्य करना शुरू कर दिया, आप अपने बीमार के घर के लोगों को ये नहीं कहेंगे कि तू चंगा नहीं होगा, चंगा होगा। तुम ये नहीं कहोगे ये प्रभु की इच्छा है, नो, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। तुम ये नहीं कहोगे शायद तुमने पाप की इसलिए आ गई, नो, इट्स ऑल रॉन्ग। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है कि जब हम पापी थे तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, लेकिन जब हमें उद्धार पा लिया है, तब वो हमें जीवन क्यों नहीं देगा? अब बहुत त्याग से क्यों नहीं देगा? हमारे जीवन की बारी है। हमें जीवन में चलना है, हमें चंगाई में चलना है, हमें सामर्थ्य में चलना है। ये नहीं है सब हथियार फेंक के बैठ जाओ, नहीं जी, नो नो, ये शैतान का झूठ है, पावरलेस। आमीन। परसों चौथ सैम भी थोड़ा ऐसे हो गया था
कि थोड़ा सा बीमार होगा और ये कहीं जब सोता तो फिर बड़ा फ्री होगा, सोई तो पूरे डबल बेड पे अकेला लगे घूमता। तो सो गया तो इसको इधर सारे छाती पे दर्द हो। पहले उसने बताया नहीं, यहाँ काम करके चला गया, इससे हिला ना जाए। तो माँ को फिक्र लगी, मुझे कहती वो सैम कहते कह रहा है, तो मैं कोई नहीं उसके लिए प्रार्थना करूँ। या आपके मेरे पास बैठा और मैंने इसके लिए प्रार्थना कहा, तू ठीक है, रिसीव योर हीलिंग। तो कहता पापा मुझे अच्छा लगा, ये लेके सो गया। हालेलुया। मैं फिर इसके कमरे में जाके सो गया और ये अपनी माँ के पास सोया रहा। सुबह भी ये कहता मैं हाँ हील हूँ। अब कहता पीछे चलेगी, पीछे चलेगी। प्रार्थना की, वो भी ठीक हो गया। आमीन। कल ही ठीक हो गया, स्ट्रांग हो गया। कहता पापा फैंटास्टिक, मैं बिल्कुल हील हूँ। मैं कह ये तेरे विश्वास ने चंगा किया, ये सब तेरे थकावट के कारण हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। प्रभु हमारा चंगा करता है। और इसी हफ्ते में हमने अपने घर के अंदर चंगाई की 2 मिराकल को देखा। सैम इमीडिएट चंगा हो गया, मैं हील हो गया, मैं इम्प्रूव किया हीलिंग के अंदर, और अगले चला गया। मुझे पता है कि मैं हील हूँ। अब मुझे ये डाउट नहीं है कि मैं नहीं, मुझे पता है मैं चंगा हो चुका हूँ। अब रिवील होगा, कंप्लीट रिवील होगा और आपके सामने दौड़ूंगा भी। हालेलुया। आमीन। क्रिकेट भी खेलूंगा, फुटबॉल भी खेलूंगा, एवरीथिंग आई विल डू। हालेलुया। बिकॉज ऑफ द जीसस। क्योंकि यीशु ने जो मेरे लिए कोड़ों की मार खाई है, उससे अब मैं चंगा हूं। यीशु ने आज से 2000 साल पहले जो कर दिया है, उसके कारण चर्च आप चंगे हो, कलीसिया आप चंगे हो, आप पे चंगाई पाली है। हालेलुया। आमीन।